फिल्मी कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। श्याम सुंदर नारायण जी मुश्रान 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे और उतने ही समय 10 वर्ष कर्नल अजय मुश्रान भी मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे और बाप और बेटा इतने ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता थे कि उनके ऊपर कोई ना आरोप लगा ना कोई उंगली उठा सका। कर्नल अजय नारायण मुश्रान वित्त मंत्री श्री दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में रहे। श्री दिग्विजय सिंह जी क्या बताते हैं? मैं सन 80 में जब अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना तो मेरा सौभाग्य था कि उनके कर्नल मुश्रान साहब के पिता बड़े मुश्रान साहब वो भी अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया। उनके स्थान पर कर्नल अजय मुश्रान आर्मी में थे। वो आर्मी से त्यागपत्र देकर आए। एक दिन मैं घर पर बैठा हुआ था तो मेरे पास एक नौजवान उस समय थे, आके सल्यूट किया कि सर आई एम कर्नल अजय मुश्रान। तो मैंने कहा अरे अजय भाई आइए बैठिए बैठिए। तो वहाँ से हमारी मुलाकात शुरुआत हुई। उनके बाई इलेक्शन में मुझे एक हल्का दिया गया था आमगांव का, वहाँ पर उनका मैंने प्रचार भी किया और भारी बहुमत से जीते, जिनने अपने मंत्रिमंडल में लिया। और बगल वाला मकान मैं B1 में मेरा निवास था, शासकीय निवास था मंत्री के रूप में, और B2 में अजय भाई, मैं उन्हें अजय भाई कहता था, उनको मकान दिया गया। दोनों हमारे परिवारों में इतनी मित्रता हो गई थी कि बीच का जो एक बाउंड्री वॉल थी उसमें हमने तोड़वा कर वहाँ गेट लगवा लिया था ताकि मेरा परिवार उनका परिवार और आने जाने में हमको तकलीफ ना हो। उनकी 2 लड़कियाँ थी, आरती और दीप्ति, और मेरी 4 लड़कियाँ थी, उसी उम्र की थी। तो पूरी मित्रता के रूप में एक जैसा होता है एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारा आना जाना बना रहा। उनकी माताजी कर्नल मुश्रान साहब की माताजी की बेहद कृपा थी और बड़ी मजाकिया लहजे में मुझसे बात किया करती थी और हम दोनों मिलकर अजय भाई को और भाभी को छेड़ा भी करते थे कि किस तरह अजय भाई जो हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड हैं, इस प्रकार की हम लोग बात किया करते थे। मैंने उनसे पूछा अजय भाई कौन सा मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग लेंगे? उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी मैं वित्त मंत्रालय लूंगा। उनका ठीक है। और बेहद अच्छे वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और वे एक ऐसे सख्त मंत्री थे कि वे किसी की सुनते नहीं थे, जो सही काम था वही करते थे। हमने मुलाकात करी कमलनाथ जी से और जानना चाहा कई ऐसी बातों को जो वो कर्नल मुश्रान के बारे में जानते थे। तो सुनिए आदरणीय श्री कमलनाथ जी से कर्नल अजय मुश्रान के बारे में। नमस्कार सर, कि हम कर्नल अजय मुश्रान की याद में इस बार कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो एक फिल्म बनाकर उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अजय मुश्रान के बारे में। सबसे पहले मैं आपको केवल बधाई ही नहीं पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर फिल्म बना रहे हैं जो केवल उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी पर मेरे एक निजी दोस्त भी थे। मैं उनको जानता हूँ जब से वे राजनीति में नहीं थे। मेरे पास आए एक दिन मिलने और मैंने उनको कहा कि अजय उपचुनाव हो रहा था, तुम चुनाव लड़ो। तो ऐसे सिंपल पर्सनालिटी थे कि कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने लायक हूँ
मैंने कहा कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं होता, पर चुनाव लड़ने लायक बन जाता है। बन जाता है जी। तब उन्होंने राजनीति में उस समय प्रवेश किया। उनको जो ज्ञान था हर विषय में, इसका उन्होंने उपयोग किया अपने राजनीतिक जीवन में। जब ये वित्त मंत्री थे, मेरे से बहुत दफ़ा बैठ के बात करा करते थे। मैं सोचता था कि ये हैं कर्नल, ये राजनीति में आए हैं नए, और इनको ये फाइनेंस का, ये वित्त मंत्री बन के इन्होंने इतना सीख लिया, इतना समझ लिया सही कहा। क्या डेफिसिट होगा, क्या रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पर सख्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, मंत्रियों से और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी लड़ लेते थे कि ये प्रदेश के हित में नहीं है। ये उनकी खास खूबी थी। मुश्रान परिवार के भी बहुत करीब रहे हैं, बिल्कुल। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, मुश्रान परिवार हमारे प्रदेश का एक गर्व का विषय है। जी सर। और अजय मुश्रान जी के पिताजी का जब देहांत हुआ, मेरे ख्याल में 81 या 82 में, जी सर। मैं खुद गया था वहाँ। तो वो सिद्धांतिक व्यक्ति थे, एक समाज सेवक थे, राजनीतिक कम थे। जी। तो उनको राजनीति से जोड़ना, मैं सोचता हूँ पूरी तरह सही नहीं होगा। उनको पहले आप कहें समाज सेवक, जो राजनीति में भी आए थे। जी सर। ये मध्य प्रदेश का इतिहास देश में बहुत कम समझते हैं। जी। और मैं बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। छिंदवाड़ा एक कोने किनारे में है, लोग महाराष्ट्र से जोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश के लोग खुद ही, आप अगर कहीं जाएं, उज्जैन जाएं कि आप छिंदवाड़ा गए, कहेंगे हम कभी नहीं गए। उनसे कहेंगे भोपाल गए, कहेंगे हाँ हम गए। कहेंगे आप दतिया गए, कहेंगे गए। सागर गए। पर सागर नरसिंहपुर से आगे नहीं बढ़े। जी। जबलपुर वाले जरूर पहचानते हैं, पर छिंदवाड़ा की भी अपनी पहचान है आज प्रदेश में। तो आप छिंदवाड़ा पर एक कार्यक्रम करिए, मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरा पूरा सहयोग होगा। सर, वो जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, तब उन्होंने फॉरेस्ट को बचाने में, और क्योंकि छिंदवाड़ा का क्षेत्र भी फॉरेस्ट काफ़ी हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अजय मुश्रान का मेरे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सर। और उन्होंने पर्यावरण और वन के लिए मध्य प्रदेश के वन सुरक्षित रहे। मैं पर्यावरण वन मंत्री था जी, इसीलिए मैंने कहा। और वो बैठ के मुझे सुझाव लाते थे, और मुझे तसल्ली होती थी कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे वन मंत्री हैं, जी। हाँ, जिनका दृष्टिकोण मेरे से मिलता है। मुझे याद है एक दफ़ा पचमढ़ी की बात आई सर। मैंने कहा पचमढ़ी में कुछ नहीं होने देना, पचमढ़ी को हम कैसे सुरक्षित रखें, जी, इसकी योजना बनाओ। और आज अगर पचमढ़ी बचा हुआ है सर, मैं इसका श्रेय अजय मुश्रान जी को देना चाहता हूँ। नरसिंहपुर जिले में ही एक और प्रतिष्ठित परिवार है जिनके साथ मुश्रान परिवार का सदियों का रिश्ता रहा है। यह परिवार है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, भारत सरकार के मंत्री। हालांकि दोनों परिवार अलग अलग विचारधारा वालों की राजनीति में लिप्त रहे हैं, परंतु आपके पारिवारिक संबंधों पर इसका कोई असर नहीं। ये खूबसूरती है नरसिंहपुर के लोगों में। श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल क्या विचार रखते हैं मुश्रान परिवार के बारे में, ये सुनिए। नमस्कार सर, आप उस जिले के हैं जिन पे हम ये इस बार डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। कर्नल अजय मुश्रान जी के बारे में कुछ आप बताएं हमें। मुश्रान परिवार से हमारा पीढ़ियों का संबंध रहा है, ये सच है। उनका जो पैतृक गांव था मुश्रान पिपरिया, वो गोटेगांव तहसील का ही एक हिस्सा था जी। और हमारा जो पैतृक गांव था वो सूरबारी, वो भी उसी गांव का, वो पास गांव तहसील में था। उनकी मालगुजारी वहाँ रही होगी, हमारे पूर्वजों की मालगुजारी सूरबारी में रही होगी। पर ये सारा का सारा क्षेत्र स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। उसी कारण से हरिविष्णु कामत जैसे लोगों ने वहाँ से नौकरी छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, और बाद में वो संविधान सभा के सदस्य भी बने। ऐसे ही मुश्रान परिवार है, बड़े मुश्रान और छोटे मुश्रान के नाम से लोग जानते हैं। हम लोग बच्चे थे तो
आदरणीय श्याम सुंदर जी मुस्रान को हमने देखा भी है, सुना भी है, उनकी कार्यप्रणाली को देखा है। गोटे गांव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। अजय मुस्रान जी को से हमारा संबंध रहा है, उम्र में वो काफ़ी बड़े थे, लेकिन मुझे दो घटनाएं मुझे लगती है जो समसामयिक कहनी चाहिए, शायद लोगों को नहीं पता। जी। मैं जब पहली बार संसद सदस्य बना 89 में, तो वो चुनाव हार गए थे, मतलब उस समय तक तो वो विधानसभा के सदस्य थे। तो वो मुझे मिलने के लिए केंद्रीय कक्ष में आए, नाश्ता कराया, चाय पिलाई। वो जो बात उन्होंने कही कि मेरे पिता तो मंत्री थे और मैं सेना में था और यहाँ आ गया था, लेकिन तुम गांव से संघर्ष करते हुए चले और यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ कांग्रेचुलेट करने आया हूँ। क्या और जो दूसरी बात उन्होंने कही है वो सुनकर शायद लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि संसद की जो डिबेट होती है, उन डिबेट में अंग्रेजी जानना क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ना जानना डिस्क्वालिफिकेशन है। ये जो सीख उनने मुझे दी, क्या बात, ये मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। क्या बात। लेकिन जो दूसरी बात, एक बार एक फिर अरसा बीत गया और अटल जी थे, हमारे नेता थे, सबके नेता थे। तो एक बार संसदीय दल की बैठक में अटल जी ने नए सांसदों को कहा कि यदि कभी रक्षा मंत्रालय की डिबेट्स पढ़नी है तो अजय मुस्रान की डिबेट को पढ़ना। क्या बात। वो अव्वल दर्जे की डिबेट है और उसको पढ़ना चाहिए। उस समय अटल जी तो हमेशा अच्छे वक्ताओं का, अच्छे तथ्यों के समर्थक सदैव रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैं परिक्रमा में था और मुस्रान साहब से मेरी भेंट हुई मध्य प्रदेश भवन में। जी। मैंने उनको ये बात बताई, तो वो पहले तो आश्चर्यचकित हुए कि मतलब अटल जी मेरा नाम लेके भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में ऐसा कह सकते हैं। ये उनको असहज सा, मतलब पहले तो शुरू में हुआ नहीं, दोबारा उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन की सफलता है। जाने माने फिल्मी सितारे का नाम है विवेक मुश्रान, जो श्री दीपक मुश्रान के सुपुत्र हैं और आरती तनखा उनके कजिन हैं। मैं जब भी अजय चाचा के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक बहुत ही हैप्पी, बहुत ही जॉयफुल, यूथफुल मिस्चिफ करने वाला चेहरा आता है, which I think he was. He was always lively, like to have fun, like to keep others happy, be happy. And वो कहते हैं कि happiness is not circumstances. Happiness अपनी choice होती है, which was I think true for him. Because I think politics में थे तो, but he always chose to be happy. I remember उनका हार्ट में पेस मेकर लगा, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। हार्ट में पेस मेकर इज़ लाइक अ, देखा जाए तो इट्स लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। मतलब अगर आदमी डरना चाहे तो कितना डर सकता है उससे, लेकिन उसके बावजूद वो, उसको भी उन्होंने एक हैप्पी ट्विस्ट दे दिया। एंड आई रिमेंबर हिम टेलिंग के, जानते हो मेरे हार्ट में जो पेस मेकर लगा है, डिक चेनी के हार्ट में भी सेम पेस मेकर लगा है, इतना महान पेस मेकर है ये। वरुण तनखा आपके कर्नल अजय मुश्रान साहब नाना थे, उसके बारे में आप बताएं। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। तो एक सीनियर आदमी होता है हमारे घर में, वो मेरे नाना थे। और मेरी और उनके साथ एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि वो भी बड़े खुश मिजाज टाइप के इंसान थे। अच्छा, ये मुझे बाद में पता लगा है, क्योंकि कि मुझे भी थोड़ा डांसिंग और इस सब का शौक़ था, तो वो भी बड़े अच्छे डांसर थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था। तो मेरे को बहुत बार लोगों ने बोला हुआ है कि मैं एक सॉर्ट ऑफ, मैं अपने एक नाना की तरह हूँ। क्या बात। और मेरे को बड़ा खुशी होती थी इस बात से। और एक और बहुत कॉमन चीज़ थी जो हमारे बीच में थी, जी, कि हमें क्रिकेट दोनों को बहुत पसंद था। तो मेरी जो सबसे एक यादगार यादें वो है 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में पहुंचा था, और पूरा वर्ल्ड कप फ्रॉम
शुरू की बॉल से लेके आखिरी के बॉल तक पूरे 100 ओवर हम लोग दोनों साथ में बैठ के देखते थे। मैं तंग बहुत करता था अपने नाना को। मैं भी उनके साथ कभी WWF की लड़ाइयाँ लड़ना, कभी क्रिकेट खेलना, कभी उनके साथ ड्राइव में जाना। उनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। अच्छा, नानी से छुप छुप के हमने समोसे खाए हैं, मिठाइयाँ खाई हैं। उनको क्योंकि हार्ट का इशू था तो नानी उनकी डाइट बहुत कंट्रोल करके रखती थी। तो मैं उनका एक सीक्रेट दोस्त था उनके साथ, जो उनके साथ बाहर जाता था। कभी हमने ठेले में जाके जलेबियाँ खाई हैं, समोसे खाए हैं, भेलपूरी चाट खाई। उनको ये सब का भी बड़ा शौक था। सर, अजय मुश्रान साहब के वो आपके मरीज थे और आपने उनका ऑपरेशन भी किया था, तो एज ए पेशेंट आपका क्या उनके साथ तजुर्बा रहा? कर्नल मुशरान जो थे मेरे पास आए थे क्योंकि उनको चेस्ट में तकलीफ थी, उनको उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हुआ, तो उनको उसकी वजह से वो आए। तो जब उनकी एंजियोग्राफी वगैरह की गई तो देखा गया कि उनके ब्लॉकेजेस बहुत सीवियर हैं और बाईपास की जरूरत थी। तो उससे उनके जो पर्सनालिटी से ऑलवेज ऐसा लगता था कि बहुत ही ब्रेव और डिटर्मिन्ड आदमी है। तो उन्होंने को जैसे ही मैंने बोला कि आपका ये ब्लॉकेजेस हैं और बाईपास की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब फिर कल की वेट क्यों करी जाए, आज ही शुरू करें कार्रवाई। दैट जस्ट शोज कि ही वाज अ ब्रेव मैन, वेरी वेरी फोकस्ड। एंड उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो गए, घर गए, उसके बाद कई सालों से उनके साथ आना जाना रहा और उनसे जो उनकी पर्सनालिटी के साथ ये दिखता था हर वक्त कि ही इज अ वेरी क्रिएटिव एंड प्रोग्रेसिव मैन, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी एंड कनेक्टिंग विद पीपल। आलोक मुखर्जी साहब हैं जो कि मध्य प्रदेश फाउंडेशन के ट्रेजरार भी हैं। मध्य प्रदेश फाउंडेशन, उसकी क्या गतिविधियां हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जो थॉट प्रोवोकिंग सेशंस करते हैं, उनकी जन्म तिथि पे, उनकी मृत्यु तिथि पे पॉलिसी मेकर्स को बुलाते हैं, एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करते हैं एंड गवर्नमेंट के अटेंशन को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं उस तरफ। द आइडिया बिहाइंड इज टू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल विच एवरीबडी हैज़ टू सी इट। तो दूसरा कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया 2010 से, और अभी तक हम लोग हेल्थ कैंप में पार्टिसिपेट किया है। मध्य प्रदेश फाउंडेशन बहुत ही एक्टिव है। जितने भी मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स हैं, हम हेल्थ कैंप करने चाहते हैं। इंडिया न्यूज और मध्य प्रदेश फाउंडेशन का हम आप दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप समय निकालकर हमारा कार्यक्रम देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। हमें जरूर बताएं आज का कार्यक्रम कैसा लगा। धन्यवाद। डॉक्टर भल्ला का नमस्कार।